तो बच्चों पिछले 2 दिनों से जो मैं कह रहा था तुम लोगों को चिल्ला चिल्ला करके, देखो वही बात फाइनली निकल करके सामने आ रही है। सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम 2026 को बहुत 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 ज्यादा सीरियस ढंग से लिया है और इसके लिए उन्होंने बाकायदा जो है वो इंस्ट्रक्शंस भी देने शुरू कर दिए हैं तमाम अथॉरिटीज को, स्कूल्स को, एडमिन्स को, सब चीजों को। अभी भाई मैं जो तुमको बताने वाला हूं विद प्रूफ, देखो कुछ चीजें बताने वाला हूं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्लीज इसे ध्यान से सुनना, देखना, ताकि तुम सारी बातों को समझ सको और बोर्ड एग्जाम को सीरियसली ले सको। और पहले मैं बोल देता हूं, जो बच्चे सीरियस हैं अपने स्टडीज को लेकर के, अपने रिजल्ट को लेकर के, अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर के, सिर्फ वही बच्चे इस वीडियो को देखें, ठीक है। और आगे बढ़े इससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो। बच्चों मैं अब तुमको कुछ चीजें बताने वाला हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनना। देखो सीबीएसई जो कुछ बातें बोलती है, ठीक है, या निकालती है, सर्कुलर निकालती है, नोटिस निकालती है, उसके तुरंत बाद में वो अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी जारी करती है। सिर्फ सर्कुलर तक में अगर तुमको कंफ्यूजन है तो तुम्हारे सामने में कुछ चीजें निकल करके आती हैं जो कि ऑफिशियल स्टेटमेंट के रूप में बड़े बड़े लीडिंग जो न्यूज एजेंसीज हैं, चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज मीडिया हाउसेस हैं, उन तक बात पहुंचती है। तो यहां देखो मैंने कल तुमको दिखाया था कि एक बड़ा तगड़ा झटका लगा है स्टूडेंट्स को। इंडिया टुडे में यहां पे देखो एक बड़ा चीज छप करके सामने आया, निकल करके सामने आया कि राजस्थान हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है एक्शन का अगेंस्ट स्टूडेंट्स स्किपिंग स्कूल्स फॉर कोचिंग। जो बच्चे भी किसी भी वजह से एब्सेंट कर रहे थे या कर रहे हैं, उनके ऊपर में मतलब बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। यहां ये देखो मैंने ये कहा और अभी से थोड़ी देर पहले यहां पे एक बहुत बड़ा अपडेट और सामने निकल करके आ गया है। और पहले मैं तुमको दिखा दूं ये कहां छपा है। ये छपा है तुम्हारा कहां पर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, लीडिंग न्यूज एजेंसी। और यहां पे क्या छपा है जरा उसको भी देख लो। सेंटर प्लान्स स्ट्रिक्टर कोचिंग रूल्स, स्ट्रॉन्गर रोल फॉर स्कूल्स। बहुत ही सख्त शब्दों में मतलब सरकार जो है वो ये कहना चाहती है कि भाई बच्चे जो हैं अब वो कोचिंग इंस्टीट्यूट को पहला स्टेप ना माने, स्कूल्स को माने, ठीक है। और देखो इसी से रिलेटेड अब यहां देखो दक्कन हेरल्ड जो है, यहां पे देखो ये बहुत लीडिंग न्यूज एजेंसी है। यहां पे भी देखो क्या लीडिंग न्यूज, देखो यहां पे भी छप करके सामने आ गया कि राजस्थान हाई कोर्ट डायरेक्ट्स सीबीएसई स्टेट बोर्ड। राजस्थान हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है, आदेश दिया है सीबीएसई को और जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं उनको कि वो स्टूडेंट्स को रोकें फ्रॉम स्किपिंग स्कूल्स फॉर कोचिंग। अब यहां पे मैं एक बड़ी बात बताना चाहता हूं बच्चों, ये सारा कुछ तामझाम जो है ना, और ये सारा कुछ कि बोर्ड परीक्षा बच्चे नहीं दे पाएंगे, ये सारा तामझाम कब आया सामने निकल करके, जब ये नोटिस आया और इसके तुरंत बाद में सीबीएसई ने एक्शन लिया कि भाई साहब हम किसी बच्चे को छोड़ने वाले नहीं हैं। 9th और 10th को देखो सीबीएसई चाहती थी बच्चे को रोकना, और बोर्ड एग्जाम में देखो लाखों बच्चे जो हैं वो फेल होते हैं हर साल। तो उनको रोकने के लिए, उस फेल वेल को रोकने के लिए सीबीएसई ने 2 स्टेप उठाया। पहला कि भाई ये बात साबित कर दिया कि बच्चे जो हैं वो, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं वो स्कूल से गायब रहते हैं और इस वजह से उनका रिजल्ट अच्छा नहीं होता, नाम लास्ट में आता है सीबीएसई के ऊपर। पहला उन्होंने ये साबित किया, ठीक है। दूसरा वो ये साबित किया कि भाई साहब जो बच्चे भागते हैं, इसीलिए उन्होंने रूल नंबर 1 के अंदर में ये कह दिया कि अब से क्लास 10 और 12 जो है वो 2 साल का प्रोग्राम है। मतलब 9 और 10 मिलाकर के ये पूरा एक 10th क्लास का बोर्ड बनेगा और 11 और 12 मिलाकर के बनेगा किसका, 12th क्लास का बोर्ड बनेगा। मतलब अब जो है वो हल्के में नहीं लिया जा सकता। और इसी का नेक्स्ट स्टेप था कि भाई पॉइंट नंबर 2 में यहां पे उन्होंने कहा कि 75% अटेंडेंस मस्ट है। इतने पे भी सीबीएसई नहीं रुकी, तो उन्होंने कहा कि जो भी बच्चा, ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं, यहां पे देखो सीधा सीधा कह दिया गया कि एसेंशियल रिपीट जो है फेल कर दिया जाएगा बच्चों को जिन्होंने भी अपना इंटरनल असेसमेंट को कंप्लीट नहीं किया। अब इंटरनल असेसमेंट को बहुत बच्चे हल्के में लेते हैं कि सर कुछ भी होता है, चल जाता है, लेकिन इस वक्त हर कोई एक बच्चा समझ सकता है कि इस वक्त मामला क्या है। मामला बहुत गंभीर हो चुका है। सीबीएसई ने स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया और सरकार ने साथ दिया। कोचिंग्स पे भी बहुत कड़ा स्टेप हो गया है। अब यहां पे ऐसी स्थिति में भाई साहब ये पक्की बात है कि तुम्हें पढ़ाई पे फोकस करना पड़ेगा। और पढ़ाई पे जब फोकस करने की बात आ रही है तो बहुत सारे बच्चों का आज एक स्ट्रेंज एक और भी मैसेज था कि सर अब तो लग रहा है पढ़ना पड़ेगा, तो आप बता दो कैसे क्या पढ़े। तो देखो बच्चों, मैं तुमको लगातार गाइड करता हूं कि एक अच्छे बुक से पढ़ो। तो एनसीईआरटी तो बेस है, वो तो भगवान है, उसको तो लेके चलना ही चलना है, लेकिन ये भी बुक तुम अपने लिए ले सकते हो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। मैं तुमको सजेशन दे रहा हूं ओसवाल गुरुकुल का ये जो मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक है फॉर क्लास 10th,
ठीक है। हालांकि 11 12 सबके लिए भी मिल जाएगा, लेकिन मोस्ट लाइकली एक क्वेश्चन बैंक जो है ये मैंने अपने लिए बुक मंगवा रखा है। अफोर्डेबल प्राइस में तुमको यहाँ पे देखो क्या चीजें मिल रही हैं, सारे चीजें जो हैं वो चैप्टर वाइज कैटेगरी वाइज तुमको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं। 2025 बोर्ड पेपर इसमें इंक्लूडेड है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है टू ऑल द एमसीक्यूज। एमसीक्यूज इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देन कॉम्पिटेंसी फोकस्ड और सीबीक्यू क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो सारे इसके अंदर में इंक्लूडेड हैं, एसेशन रीजनिंग क्वेश्चंस। तो ये बुक तुम ले लो अगर तुम बोर्ड एग्जाम को फोड़ना चाहते हो, कोचिंग के रेंज से अब थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि तुम इस जबरदस्त बुक को, जिसको टॉपर्स भी सेलेक्ट करते हैं, उसको तुम पढ़ सको। बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है तो जल्दी से ले लो। वैसे अपने नियर बाई स्टोर से भी ले सकते हो, लेकिन तुम्हारे ईज ऑफ वर्क के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो इस बुक को ले लेना। और यहां पे देखो सीबीएसई का क्या कहना है। यहां पे सीबीएसई का कहना है कि भैया हम तुमको छोड़ने वाले नहीं हैं। अब यहां पे एक बड़ा मुद्दा आ गया है जो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर पहले मैं तुमको दिखा देता हूं। यहां तुम देखो यहां क्या कहा जा रहा है, ठीक है। यहां पे कहा जा रहा है राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि बोर्ड परीक्षा नहीं दे पाएंगे कौन से छात्र। इंस्ट्रक्शन दिया गया सीबीएसई और राजस्थान बोर्ड को, हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिया कि भाई 75% अटेंडेंस कंप्लीट करो, ठीक है। ये अचानक से चेकिंग करो कि कोचिंग क्लासेस में बच्चे जा रहे हैं या स्कूल्स में जा रहे हैं, ठीक है। जजेस ने साफ साफ कहा कि यदि स्कूल से स्टूडेंट्स जो हैं, गौर करो, अनुपस्थित एब्सेंट पाए जाते हैं और कोचिंग कक्षा में उपस्थित होते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। यहां तक कोर्ट ने कह दिया कि कुछ स्कूल जो है वो अटेंडेंस रिकॉर्ड में हेराफेरी भी करते हैं। अब यहां पे एक बड़ी बात है, मान लो भाई साहब तुम्हारे घर में कोई बहुत बड़ा इशू हो गया, ठीक है, उसको तुम जस्टिफाई कैसे करोगे? बहुत तरह के इश्यूज होते हैं फैमिली में। तबियत खराब हो गया तो तबियत खराब का भी एक सीबीएसई ने रूल बना दिया है। सीबीएसई ने कहा कि भाई हम 75% अटेंडेंस तो चाहिए, उस पे भी अगर तुम एब्सेंट होते हो 75% के ऊपर पे भी, मतलब जो 25% का तुमको बेनिफिट मिला हुआ है उसमें भी एब्सेंट अगर होते हो तो तुमको ऐसे नहीं माना जाएगा। तुमको बकायदा ए से लेके जेड तक का प्रूफ देना पड़ेगा। सिर्फ एक, पहले क्या होता था, एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बच्चे लिखवा लेते थे, पेरेंट्स दे देते थे स्कूल में, उतना से चल जाता था। अब सीबीएसई कह रही है कि भैया हम नहीं मानेंगे, आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा। अब मान लो कि भाई किसी को हल्का फुल्का मलेरिया हुआ, ठीक है, बुखार हुआ, वो उसको किस तरह से जस्टिफाइड करेंगे? मान लो बच्चे को फीवर होता है जो 2-3 दिन 4 दिन रहता है, ठीक है। अब 2-4 दिन रहा, अब उसके लिए कौन से टेस्ट? मोस्टली डॉक्टर्स क्या करते हैं भाई, दवा दे देते हैं, ठीक है, और उसी से ठीक हो जाते हैं बच्चे। कई बार 3-4 दिन में 5 दिन में ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसको जस्टिफाई कैसे कौन करेगा? और अगर उसी दिन चेकिंग हो जाए तो फिर क्या होगा? स्थिति बहुत खतरनाक है मेरे ख्याल से। ये मैटर हल्के में नहीं लिया जा सकता। और वैसे भी देखो एक बड़ा मुद्दा पहले से ही था हमारे सामने में कि जो एआई से कॉपी चेकिंग होगा, ये कहा जा रहा है कि थर्ड पार्टी कॉपी चेकिंग इस बार बोर्ड कॉपी नहीं होगा, एआई से होगा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, चैट जीपीटी वगैरह वो कॉपी चेक करेगी। एक तो पहले यही मुद्दा बरकरार है, इस पे कोई खुल करके सामने नहीं आ रहा है, बोल नहीं रहा है, और इस पे कोई बहुत ज्यादा बात भी नहीं कर रहा है। हमारे चैनल ने इस बात को उठाया। मैं चाहता था तुम लोग इस बात के लिए अवेयर हो जाओ, पहले से अलर्ट हो जाओ, जैसे कि यहां पर मैंने तुमको अलर्ट किया। तो एक तो पहले मुद्दा यही हमारे पास में है, और अब जो मुद्दा कहा जा रहा है ये एक अलग से एक मुद्दा है कि भाई साहब स्ट्रिक्ट एक्शन हो चुका है। तो मतलब अब कोचिंग के लिए भी तुमको एक्स्ट्रा समय पे जाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे, माँ बाप जो हैं वो सपने लगा के रखते हैं मेरा बच्चा नीट निकालेगा, जेई करेगा, क्लियर करेगा, एनडीए जाएगा वगैरह वगैरह। तो अब वो सब जो करना है वो घर में बैठ के करना पड़ेगा, या तो आफ्टर द टाइमिंग ऑफ स्कूल, छुट्टी होने के बाद में जाना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉसिबल चीज है, ठीक है। तो यहां पे स्ट्रिक्ट एक्शन कोर्ट ने भी ले लिया, सेंटर ने ले लिया, वो मैंने तुमको दिखा दिया। देखो केंद्र सरकार ने भी ये एक्शन ले लिया है, सेंटर ने भी ले लिया, ठीक है, इवन कोर्ट ने भी ले लिया। साफ साफ ये भी कह दिया कि रिकॉर्ड में हेराफेरी होती है, कोचिंग कक्षाओं में उपस्थित होने के बावजूद भी जो उनका अटेंडेंस है वो नियमित रूप से बना दिया जाता है। तो इस प्रथा को समाप्त करना पड़ेगा, और नहीं तो सीधा सीधा सीबीएसई ने क्या कहा कि भाई, और सरकार ने जो कहा कि, और कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि ऐसे स्कूल का जो है वो मान्यता जो है, एफिलिएशन, वो रद्द किया जा सकता है। तो मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है। कोई स्कूल या टीचर तुमको बचाने के लिए अपना नौकरी, अपना स्कूल खतरे में नहीं डालेगा। तो इसलिए तुम्हारा क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अपना क्लास, अपना नाम बताओ, और प्लीज दोनों टॉपिक्स पे खुल के बात करो कि एआई वाले बात पे तुम्हारा क्या कहना है, और साथ ही साथ में ये जो एक नया मुद्दा आ गया इस पे क्या कहना है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।